पड़ताल न्यूज में आपका स्वागत है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल अपने बढ़ते कदम और दायरे के साथ अपने सेवा कार्यों का भी विस्तार लगातार संपूर्ण हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कर रहे हैं। निरंतर क्षेत्र दौरा कर जहां विभिन्न क्षेत्रों की जन समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, वहीं जनहित में समस्याओं के निदान को लेकर भी सजग हैं। उन्होंने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में अपने सेवा विस्तार और आगामी जनहित के कार्यों को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को सांसद सेवा कार्यालय हजारीबाग के सभागार में संपूर्ण हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा मंडल अध्यक्ष और महामंत्रियों की एक बैठक आहूत की। बैठक की अध्यक्षता हजारीबाग जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह और रामगढ़ जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीण मेहता ने संयुक्त रूप से किया। इस अति कामकाजी और महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने अपने सेवा और विकास के कार्यों के विस्तार में भाजपा के कार्यकर्ताओं का अहम भूमिका बताते हुए उनका मनोबल बढ़ाया और उनसे सहयोग कर जनहित के कल्याणकारी योजनाओं को समाज के जरूरतमंदों तक पहुंचाने में सहयोग करने का आग्रह किया। सांसद मनीष जायसवाल ने उपस्थित सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीते दिनों हजारीबाग की धरती पर उनके द्वारा आयोजित सांसद सामूहिक विवाह उत्सव 2025 के माध्यम से 101 जरूरतमंद जोड़ों के सामूहिक विवाह को संपन्न कराने में अपार सहयोग के धन्यवाद दिया और इस आयोजन को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बनाने के लिए बधाई दिया। तत्पश्चात सांसद मनीष जायसवाल ने अपने आगामी गतिविधियों और जनहित के सेवा कार्यों के बाबत विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए इन कार्यों में अपनी महत्ती भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सहयोग करने का अपील किया। आने वाले दिव्यांग और वरिष्ठ जनों के लिए निःशुल्क उपकरण पंजीकरण शिविर के लिए प्रचारित करने, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के जरूरतमंद बहन बेटियों तक लहंगा पहुंचाने और आने वाले रामनवमी में लोकसभा क्षेत्र के सभी अखाड़ों तक पारंपरिक अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन कला कौशल को जीवंतता प्रदान करने हेतु लाठी और तलवार भेंट करने के लिए क्लबों का नाम उपलब्ध कराएं। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि सेवा हमारी परंपरा रही है और जनहित में सेवा और विकास ही प्राथमिकता रहेगी। दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क सहायक यंत्र उपकरण का पंजीकरण परीक्षण शिविर 2 मार्च को हजारीबाग में और 3 मार्च को रामगढ़ में लगेगा। सांसद मनीष जायसवाल ने उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद खुशखबरी है कि आगामी 2 और 3 मार्च 2025 को निःशुल्क सहायक यंत्र उपकरण उपलब्ध कराने हेतु पंजीकरण परीक्षण शिविर का आयोजन हजारीबाग और रामगढ़ जिले में किया जा रहा है। हजारीबाग जिले के लिए हजारीबाग टाउन हॉल परिसर में आगामी 2 मार्च 2025 रविवार को और रामगढ़ जिले के लिए आगामी 3 मार्च 2025 सोमवार को रामगढ़ टाउन हॉल परिसर में इस कैंप का आयोजन होगा। कैंप का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। ये कैंप सांसद मनीष जायसवाल के सक्रियता और तत्परता से भारत सरकार के एपी योजना और राष्ट्रीय व्योश्री योजना के तहत आयोजित होगा। दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क एलिम्को कंपनी का सहायक उपकरण जरूरत के मुताबिक मिलेगा। इस योजना का लाभ के लिए लाभार्थी को यूडीआईडी कार्ड, न्यूनतम दिव्यांगता 40% से अधिक, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मासिक आय 22,500 रुपए अधिकतम होना जरूरी है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण प्राप्त करने हेतु आवश्यक पात्रता में आधार कार्ड, 60 वर्षीय एवं अधिक एवं आय प्रमाण पत्र, मासिक आय 15,000 रुपए अधिकतम होना जरूरी है। तारांकन बीच उनके शादी से पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उनके घर पहुंचाकर आकर्षक लहंगा भेंट किया जाता रहा है ताकि जरूरतमंद बहनों को भी अच्छे कपड़े पहनकर शादी करने का अरमान पूरा हो सके। पिछले साल 4000 से अधिक लहंगा क्षेत्र की बहन बेटियों को उनके शादी से पूर्व उपहार स्वरूप भेंट किया जा चुका है। अब संपूर्ण हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सभी जरूरतमंद बहन बेटियों को उनके शादी से पूर्व लहंगा का सौगात दिया जाएगा और इस कार्य में भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें चिन्हित करने से लेकर उन तक सौगात पहुंचाने में सहयोग करेंगे। तारांकन रामनवमी 2025 में लोकसभा के सभी अखाड़ों को मिलेगा लाठी तलवार ताकि पारंपरिक कौशल के साथ निकले झांकी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। आने वाले हजारीबाग के इंटरनेशनल रामनवमी में सांसद मनीष जायसवाल की ओर से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सभी अखाड़ों को पारंपरिक लाठी तलवार भेंट किया जाएगा ताकि हजारीबाग के इंटरनेशनल रामनवमी का पुराना स्वरूप जीवंत हो सके और पारंपरिक कौशल प्रदर्शन के साथ झांकियां निकल सके। इसके लिए सांसद मनीष जायसवाल ने कार्यकर्ताओं से अपने क्षेत्र में क्लबों का नाम का सर्वे करने का आग्रह किया। सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं।
उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया कि अपने क्षेत्र की विकास से संबंधित समस्याओं से अवगत कारण निश्चित रूप से निराकरण का भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि आपकी सजगता और सक्रियता के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हिंदुस्तान के केंद्र में आपकी सरकार है। कार्यकर्ता पूरे लोकसभा क्षेत्र का कोई ऐसा टोला होगा जहां पहुंचाने में सक्षम नहीं। तो ये अगला ये 3 कार्यक्रम है जिसके विषय में आपसे चर्चा करना था। ये तीनों टाइम बाउंड है। ये वाला तो जो पहला कार्यक्रम है ये 2 और 3 तारीख को खत्म हो जाना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई आएगा भी तो हम लोग बहुत उसका मदद नहीं कर पाएंगे जब तक कि अगला कैंप फिर नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा मदद करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। और रामनवमी वाला भी अगर आप अंतिम में हमको दीजिएगा कि कल